हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी का क्षितिज का चैप्टर 1 जो है पार्ट 1 उसका क्वेश्चन आंसर को करेंगे, प्रश्न उत्तर को। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो पार्ट 1 का नाम है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और क्वेश्चन आंसर को समझिएगा और कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, कांजी हौज के कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। मतलब कि कांजी हौज में जो पशुओं कैद थे उनका हाजिरी क्यों लिया जाता था, मतलब कि उसमें उस सब का हाजिरी क्यों लिया जाता था पशुओं का। तो कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उसमें कोई मर तो नहीं गया है। तो संख्या का पता लगाने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि उसमें कोई मर तो नहीं गया है कोई भी पशु, इसलिए कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। छोटी बच्ची जो थी उनको बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो इसका जो उत्तर होगा छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। दरअसल छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह माँ से बिछुड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे और अपने मालिक के से दूर है। तो छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि वो छोटी बच्ची की जो थी माँ मर चुकी थी और वो माँ के से बिछुड़ने का दर्द जानती थी। इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो मतलब कि दशा देखी तो उनके मन में उसके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी इसी तरह अभागे हैं, मेरी ही तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो इसका उत्तर होगा, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला है, विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। दूसरा है, आज़ादी के लिए हमेशा सहज एवं संघर्षशील रहना चाहिए। तीसरा, अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चौथा जो है, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। आज़ादी जो है बहुत ही बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। ओके, तो ये तीसरा का उत्तर था। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न पे चलते हैं और चौथा प्रश्न कह रहा है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की किन किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो इसका उत्तर जो होगा, प्रेमचंद्र ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ, सुख दुख, समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ़ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण समान के पात्र नहीं समझा जाता है। उसके बाद प्रश्न 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है।
फाइनल पेपर में। तो इसका उत्तर होगा हीरा और मोती दोनों बैलों की गहरी दोस्ती थी। हीरा और मोती जो थे दरअसल उसमें दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते थे। उसके बाद नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। ये सब है जिससे पता चलता है कि ये दोनों में हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, काजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। तो ये है कुछ पॉइंट जिससे पता चलता है कि उनमें हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, उत्तर को हम लोग देखते हैं। हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक है, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होता है। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रार्थना होती रहती है। उसके बाद प्रश्न 7 है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो इसका उत्तर होगा, प्रेमचंद्र ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूड़ी नामक एक किसान के बैल है जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूड़ी को छोड़कर कहीं और न रहना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है, यानी कि प्यार का भूखा होता है, प्रेम का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर भी वे असंतोष व्यक्त करते हैं। तो ये था प्रश्न 7 का उत्तर। हम लोग चलिए प्रश्न 8 को देखते हैं। प्रश्न 8 कहता है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से आलोक में उसकी विशेषताएं बताएं। तो इसका उत्तर होगा, मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभरकर सामने आती है। पहला, वह आशावादी है, क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। वह स्वार्थी नहीं है। स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने की मौका दिया। तो ये प्रश्न 8 का उत्तर था। अब हम लोग चलिए प्रश्न 9 को समझते हैं। प्रश्न 9 में कह रहा है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करना है, ये स्टूडेंट को बहुत ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम लोग इसको भी समझते हैं। तो क में कह रहा है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसने
जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वांछित है। तो इसका जो होगा तो क का उत्तर देखिएगा 9 का को। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते हैं। कोई भी बात बोले बिना बात बोले मन की बात समझ जाते थे दोनों हीरा और मोती। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी वे शक्ति नहीं है। मनुष्य जो है स्वयं सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें वह शक्ति नहीं है कि बिना बोले ही एक दूसरे की मन की बात समझ सकते हैं, लेकिन वो हीरा मोती में था। तो इसका स्पष्ट भाव स्पष्ट यही होगा उत्तर। ख में कह रहा है 9 के ख में, उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो इसका उत्तर होगा हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उसके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे, परंतु तभी तक नन्ही लकड़ी ने आकर उन्हें एक परंतु तभी तक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी ने उनका पेट तो भर दिया, उस रोटी ने उनका पेट तो नहीं भर सका, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और वे प्रसन्न हो गए। हीरा और मोती और थे जो वो प्रसन्न हो गए। वो उसका पेट तो भर नहीं सका, लेकिन हृदय जरूर तृप्त हो गया, हृदय शांत हो गया, और उसका प्रेम जो था बालिका लड़की का वो अनुभव करने को मिल गया, और वो इस तरह से प्रसन्न हो गए, मतलब कि खुश हो गए। उसके बाद प्रश्न 10 है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया। ये ऑप्शन है इसका, गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करता था, गरीबों के कारण खली आदि खरीदना उनके बस की बात न थी, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका जो रचना और अभिव्यक्ति है, अगर उसका क्वेश्चन आंसर आप चाहते हैं उसका भी क्वेश्चन आंसर करवाएं तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोग को आई है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। और अगर इस टाइप का वीडियो आप भी नेक्स्ट चैप्टर का भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप का वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।